हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? भगवान की कृपा से आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, कल मुझे दरियागंज में आए हुए बहुत दिन हो गए। कम से कम लगभग 1 महीना सा हो गया है मुझे आए हुए। पहले तो मैं 10-15 दिन बाद आ जाती थी, हफ्ते 10 दिन में चक्कर लगा लेती थी। लेकिन अब की बार मुझे ये त्यौहार वगैरह पड़ गए और पोते की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए छोड़ के आने का मन नहीं करा। तो गाइस, कल मैं मेट्रो से आई थी। आप देखिए, मैं मेट्रो में बैठी हूँ। उसके बाद मुझे बनाने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा था घर जाके रील बनाऊँगी, बनाने का टाइम ही नहीं मिला। ब्लॉग देखिए आप, मेट्रो का सीन। हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं लिलिता सिंह, आपके मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, मैं दरियागंज आ रही हूँ। इतने दिन हो गए मुझे आयनगर रहते रहते। अब सोचा कुछ दिन दरियागंज में चली जाती हूँ। तो गाइस, मैं मेट्रो में बैठी हूँ और मैं होस्कास तक पहुँच गई हूँ। अब 1-2 स्टॉप के बाद केंद्रीय सचिवालय आने वाला है, सेंट्रल सेक्रेटरी। फिर वहाँ उतर के फिर मैं दूसरी चेंज करूँगी। चेंज करके फिर मैं दिल्ली गेट वाले स्टॉप पर उतरूँगी। तो गाइस, अब मैं उतरने वाली हूँ। अब मेरा स्टॉप आने वाला है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. गाइस, आपने देखा कल मैं मेट्रो से आई थी और अभी भी देखो, आज एकादशी है। एकादशी का व्रत है मेरा। तो पेट में भी 2-3 दिन से मेरे तकलीफ़ है। तो गाइस, अब मैंने सोचा क्या बनाऊं। तो मैंने सोचा घिया बना लेती हूँ। घिए की सब्ज़ी बना लूँगी और दही के साथ खा लूँगी, तो उससे पेट में आराम रहेगा। क्योंकि पेट में 2-3 दिन से दर्द चल रहा है। तो मैंने सोचा अगर मैं आलू वगैरह ऐसी चीज़ें खाऊंगी तो उससे और भी पेट में ऐंठन होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा हल्का फुल्का ऐसे कुछ बना लेते हैं। और मेरी फ्रेंड ने तो कहा कि रहने दो, व्रत मत रखो, छोड़ दो, एक आध बार छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मेरा मन ही नहीं मानता। मैंने कहा नहीं, मैं तो व्रत रखूँगी ज़रूर। आज मेरी एक फ्रेंड का भी बर्थडे था, तो इसी वजह से मैं उनके आने गई। मैंने कहा एक तो मेरे पेट में दर्द है, दूसरा मेरे को कितने दिन हो गए थे यहाँ दरियागंज आए हुए, इसलिए मैं उनके घर जा नहीं पाई। मैंने सोचा खुशियाँ तो कभी भी मना लो घर जाकर। खुशी मनाने के लिए कोई टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस टाइम यहाँ पे आना ज़रूरी था। तो गाइस, अब मैं देखो अपने व्रत की तैयारी कर रही हूँ। घिया काट रही हूँ और दही लेके आऊँगी। दही तो वैसे जमा रखा है, लेकिन मैंने आज, क्योंकि कल मैं रात को देर से आई थी, देर हो गई थी, तो फल फ्रूट लाने का टाइम नहीं मिला। तो इसीलिए आज मैं कोई फल फ्रूट भी नहीं लेके आई थी खाने के लिए, व्रत के लिए। तो मैंने दही जमाया था, तो मैंने दोपहर को दही की लस्सी बना ली थी, दही की लस्सी पी ली थी। अब दही भी ख़त्म हो गया, बाज़ार जाके दही का पैकेट लेके आऊँगी और ये अब अपनी ये घिए की सब्ज़ी बनाऊँगी और अपने कान्हा जी को भोग लगाऊँगी। और गाइस, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप अच्छे होंगे। मैं तो अपने गाइज़ों की अपने मैं बहुत आभारी रहती हूँ। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आप मेरे परिवार की तरह हैं। एक दिन भी आपसे बात ना करें तो बहुत अजीब लगता है, और जबकि मुझे तो बात करे हुए भी कितने दिन हो गए। पहले तो मैं रोज़ वीडियो बनाती थी, अब कितने दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति आ जाती है कि वीडियो तो बना देते हैं फटाफट, बना के एक तरफ हट जाते हैं, और लेकिन ये ब्लॉग बनाने के लिए ज़रा संतुष्टि से बैठना पड़ता है। तो गाइस, इसीलिए टाइम लग जाता है। तो अब मैंने सब्ज़ी भी काट ली है। तो गाइस, अब आपसे बात करते हैं। तो गाइस, आज एकादशी भी है। एकादशी का दिन कितना पावन होता है, और उनका विष्णु जी का होता है। और इस दिन सारा दिन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। तो गाइस मैं खुद बताती हूँ, मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल भी रखे हुए। लड्डू गोपाल रखने से मेरी समझ लो दुनिया ही बदल गई है। लड्डू गोपाल ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है। जो कुछ मेरी ज़िंदगी में कमियां थी, मेरे लड्डू गोपाल ने सब मेरी पूरी कर दी। और कभी कभी तो ये सोच के मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मैं इस लायक भी नहीं थी जो मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे बना दिया। लड्डू गोपाल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत मुझे। मैंने उनको अपने बेटे की तरह, मैंने उनको अपने बेटे का सम्मान दिया है, बेटे का स्थान दिया है। और वो भी मुझे बेटे की तरह ही अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। जो मैं सोचती हूँ मेरा बेटा मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। तो गाइस अब मेरे से ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, मेरा मन भारी हो गया। और गाइस अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।